Hello everyone, welcome to class number 17 of the chapter Java Programming। आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है? एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में अगर मैं कांस्टेंट को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वहां पे हम कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कांस्टेंट के बारे में। ओके, सो देयर आर सेवरल वैल्यूज व्हिच नेवर गेट चेंज्ड। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं जो कि हम प्रोग्राम में यूज करते वक्त हम चाहते हैं कि वो वैल्यू चेंज ना हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कुछ एग्जांपल्स लें, ए डे विल ऑलवेज हैव 24 आवर्स। एक दिन हमेशा 24 आवर्स का होता है। पाई का वैल्यू हमेशा 3.141 होता है। एक वीक में हमेशा 7 डेज ही होते हैं। तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होते, जो वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। ओके, और इन्हीं फिक्स्ड वैल्यूज हमेशा फिक्स्ड जबकि रहते हैं, तो अगर इस तरह के कुछ वैल्यूज को हम प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं तो वहां पे हम भी चाहते हैं कि वो प्रोग्राम के अंदर भी वो वैल्यूज फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे और वो वैल्यू चेंज ना हो। ओके, सो if we want to represent this fixed value with variables in a program, तो कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्राम के अंदर हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल्स यूज करते हैं। बाय यूजिंग द वेरिएबल नेम हम कोई भी वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि उस वैल्यू को हम जब चाहे तब उस नाम से क्या कर सकें, यूज कर सकें। ओके, तो अगर हम कोई भी फिक्स्ड वैल्यूज को वेरिएबल के नेम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम में, तो उन फिक्स्ड वैल्यूज वाले वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, so in Java variables are declared constant by the use of which keyword? By the use of final keyword। अगर हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एक कांस्टेंट वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर करना चाहते हैं, मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल में हम कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करें ताकि वो वैल्यू बाद में चेंज ना हो, तो तब उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक कांस्टेंट वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर करने के लिए हम जिस तरह के कीवर्ड को यूज करते हैं उस कीवर्ड का नाम क्या है? फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं पता चला? एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर करने के लिए हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह के कीवर्ड को यूज करते हैं उस तरह के कीवर्ड का नाम क्या है? फाइनल कीवर्ड। ओके, so that the value of that variable get fixed in the program। अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल में जो वैल्यू हमने स्टोर किया है तो उस वक्त वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त वहां पे अगर हमने उस पर्टिकुलर वेरिएबल को फाइनल कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर किया है तो वहां पे उस पर्टिकुलर वेरिएबल को जो भी वैल्यू हमने प्रोवाइड किया है वो वैल्यू फिक्स रहेगा और वो वैल्यू प्रोग्राम के अंदर बाकी कोई भी जगह पे हम उसको क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। ओके, so final is a reserved keyword and tells the compiler that the value will remain unchanged। so final एक reserved word है या फिर एक keyword है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसको यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो कंपाइलर को ये बताता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू यूजर एग्जीक्यूशन टाइम में या फिर रन टाइम में उसको चेंज नहीं कर पाना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करूं तो कैसे करूंगा? इंट वेरिएबल नेम मतलब डाटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, फिक्स रखना चाहता हूँ, तो वहां पे उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करूंगा? उसके पहले फाइनल कीवर्ड को यूज करके। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फाइनल इंट आवर्स इक्वल्स टू 24। सो आवर्स वेरिएबल का वैल्यू हमेशा 24 रहेगा और बाद में अगर हम इसको चेंज करना भी चाहें तो चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एरर दिखाएगा, क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को फाइनल कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर कर देते हैं तो उस वक्त उसको जो वैल्यू हमने प्रोवाइड किया गया है वो वैल्यू ही उसका फिक्स्ड वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू ही उसका कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। उस वैल्यू को बाद में हम चाहें तब भी चेंज नहीं कर सकते। तो पता चला कांस्टेंट क्या है? अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल में हम एक वैल्यू को एज ए कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग फाइनल कीवर्ड। कैसे कर सकते हैं हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि फाइनल कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो कि कंपाइलर को ये बताता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल, जिस वेरिएबल में हमने फाइनल कीवर्ड यूज किया है वो वेरिएबल जो भी वैल्यू स्टोर किया है वो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, वो वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहना चाहिए। ओके, तो ये तो हमने देखा कांस्टेंट क्या है, किस तरह के वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं और एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में कांस्टेंट को यूज करने का एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है? By making variables final, the values of variables can never be changed accidentally। अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हम कांस्टेंट वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर कर लेते हैं
तो वहां पे फाइनल कीवर्ड यूज करके उसको कांस्टेंट के हिसाब से डिक्लेयर करेंगे। तो अगर फाइनल कीवर्ड यूज करके कोई भी एक वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो एक्सीडेंटली मतलब बाय मिस्टेकली हम अचानक में मतलब नहीं जानते और बाय मिस्टेकली हम वहां पे क्या कर लेते हैं, बाय मिस्टेकली वहां पे अगर हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो वहां पे हमारा कंपाइलर हमें क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा और बता देगा कि नहीं, ये जो वेरिएबल का वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो वो वेरिएबल का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, और अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल में हम कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करते तो उसको यूजर बाद में एक्सीडेंटली अगर चेंज कर देता तो वो चेंज हो जाता। पर जबकि हमने फाइनल कीवर्ड को यूज करके यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वहां पे जो वैल्यू उसने स्टोर किया है वो वैल्यू यूजर एक्सीडेंटली भी अगर चेंज कर देता है तो वो यूजर को कंपाइल टाइम में क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा कि नहीं, इसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसको हमने फाइनल कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर किया है। ओके, सो वी हैव टू डिक्लेयर देम ओनली वंस इन ए प्रोग्राम। अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसको प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर करना जरूरी है। एक ही बार डिक्लेयर करके हम उसको जितना बार चाहें उतना बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर मैं सर्कल का एरिया एंड पेरीमीटर दोनों फाइंड कर रहा हूं तो वहां पे दोनों जगह पे मुझे पाई का वैल्यू चाहिए। ओके, और अगर दोनों की जगह पे पाई का वैल्यू चाहिए तो पाई का वैल्यू एक बार ही मैं डिक्लेयर करके उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकता हूं। तो वही बोला है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम एक बार डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसको हम जहां पे चाहें जितना बार चाहें उतना बार यूज कर सकते हैं। बट इफ वी वांट टू चेंज देयर वैल्यू, अगर हम एक कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो उसका वैल्यू हम कैसे चेंज कर सकते हैं, डिक्लेयर करते वक्त जहां पे हमने डिक्लेयर किया है वहां पे जाके ही सिर्फ प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर सकते हैं और किसी भी जगह पे हम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। मतलब जहां पे हम फाइनल कीवर्ड यूज करके उस वेरिएबल के वैल्यू को डिफाइन किए होगे, वेरिएबल के वैल्यू को इनिशियलाइज किए होगे, सिर्फ वहां पे ही जाके आप क्या कर सकते हो, उस कांस्टेंट वैल्यू को चेंज कर सकते हो और बाकी कोई भी जगह पे आप उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये है कुछ एडवांटेजेस कांस्टेंट यूज करने का जावा प्रोग्राम में। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।